Yes students, good morning, good afternoon, good evening. Whenever you are seeing this video, hope so you all are good, me also good here. Let's start our video part 11 of class 12th accountancy. आज हम पढ़ेंगे, हमने पहले पार्ट 8 में पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, हम उसी का एक नया वर्जन थोड़ा सा पढ़ेंगे। जो हमने केसेस बनाए थे उसका एक केस 4 पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, राइट। वो हम पढ़ते हैं। Let's share the screen. Yeah. Manager to be treated as partner. Manager to be treated as partner. हमने पास्ट एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि पहले हमने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, हमने उसको अब ठीक करने के लिए कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल रहे हैं। जो हमने गलती कर दी उसको ठीक करना है, जस्ट इट्स अ पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, राइट। उसको सिंगल एंट्री में हमने एक एंट्री डालनी है जिससे कि हमारी जो गलती है वो ठीक हो जाए और हमारे इफेक्ट जो है सही हो जाए। जो हमने गलती करी उसका इफेक्ट जो है निल हो जाए, राइट। दैट इज द पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री इन द सिंपल वे, राइट। अब मैनेजर टू बी ट्रीटेड एज पार्टनर, हमने इसमें क्या करा, हमने एक मैनेजर था, उसको हमने मैनेजर्स की रेम्यूनरेशन दी, सैलरी दी, सब कुछ दिया। लेकिन हमने नेक्स्ट ईयर में सोच लिया कि भाई वो हमारा मैनेजर इतना बढ़िया काम करता है, हम उसी को पार्टनर बनाएंगे अपने बिजनेस में। ठीक है, आप पार्टनर बनाएंगे बिजनेस में, तो ये हमने बनाया रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मीन्स पिछले सालों से हमने 2000 फॉर एग्जाम्पल 2014 से वो हमारा पार्टनर मैनेजर था, लेकिन हम 2017 में कह रहे हैं हम उसको एज अ पार्टनर बनाएंगे फ्रॉम 2015 और 2014, बट इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हम 2017 में कह रहे हैं कि हम उसको एज अ पार्टनर बनाएंगे 2014 से। इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो ठीक है मैम, ये तो मैम हमने फिर बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई इसके अंदर। यस, क्योंकि हमने उसको मैनेजर को सैलरी दी होगी, अगर उसने कोई लोन दिया होगा तो हमने लोन दिया होगा, लेकिन अगर हम ट्रीट करेंगे एज अ पार्टनर तो हमें उसको सैलरी नहीं देनी। ओके, तो हमें क्या देने, प्रॉफिट्स बांटने हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। राइट ने राइट 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 बेटा, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या होगा, कैसे करेंगे मैम? बेटा सबको लेंगे, सारी चीज़ों को लिखेंगे। अच्छा, एज अ पार्टनर होता तो कैसे करते, एज अ मैनेजर है तो कैसे करेंगे, उन दोनों को कंबाइंड टेबल बनाएंगे एंड देन वी सी द नेट इफेक्ट, कि जो नेट इफेक्ट आ रहा है दोनों पार्टनर्स, अगर वो पार्टनर था तब, जो वो मैनेजर था तब, तो उसका नेट इफेक्ट हमारी बुक्स में क्या आना चाहिए और क्या आता। अगर वो पार्टनर होता तो हम उसकी एंट्री पास कर देंगे। मैम बस इतना सिंपल है। हाँ बेटा, इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, चलो अब हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं जिससे हमें ये समझ पे आ पाएगा। क्या है ये? ए और बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में बांटते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31st March 2017, after division of the year's profits, they decide to take C into partnership with effect from 1st April 2014। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम 31 मार्च 2017 को जब हमने प्रॉफिट्स बांट दिए, तब हमने सोचा कि हम सी को एज अ मैनेजर जो था हमारा, उसको हम पार्टनरशिप में ले लेते फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ 1st April 2014। पॉइंट टू बी नोटेड, फ्रॉम 1st April 2014। फ्रॉम 1st April 2014, ये आप हाईलाइट करने वाली बात है। ठीक है, ओके, ठीक है। एज सी वॉज गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ ₹45,000, ही हैड ऑल्सो एडवांस्ड ₹3 लाख टू द फर्म बाय वे ऑफ लोन इन विच ही इज गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मतलब कि उसको सैलरी भी दी जा रही थी और एक लोन भी दिया जा रहा था, लोन पे इंटरेस्ट भी दिया जा रहा था, जो उसने लोन दिया था फर्म को 3 लाख का। ठीक है, ड्यूरिंग द 3 फाइनेंशियल ईयर्स, उसकी सैलरी को काटने के बाद, इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगों को पार्टनर्स को देने के बाद ये प्रॉफिट्स हैं 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख। ठीक है मैम, ओके। ये पॉइंट टू बी नोटेड अगेन, 31st March 2016 को लॉस है 2 लाख रुपीज़ का, लॉस है 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है,
ओके मैम, लॉस है 2 लाख रुपीज़ का। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट सी इज़ टू बी गिवन सैलरी ऑफ रुपीज़ 35,000। सी को क्या देना है, हमें सैलरी देनी है 35,000 की, और 1/5 शेयर देना है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म का। सीज लोन शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल। जो उसका लोन दिया था उसको हम कैपिटल मान लेंगे फ्रॉम द बिगनिंग, एंड उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। अब इसकी हमें नेसेसरी एंट्री पास करनी है। मैम सीधा एंट्री तो पास नहीं कर दे सकते, कि हमें अमाउंट कैसे पता चलेगा, कितना क्या इफेक्ट है। अब उसके लिए हम वर्किंग करेंगे, चलो हम वर्किंग करते हैं। अगर हमारा मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर हमें लेना है। अब जब वो मैनेजर था तो उसको हमने क्या क्या दिया था, 45,000 इंटू 3 सैलरी दी थी, 45,000 इंटू 3 1,35,000 की, राइट। लोन दिया था, कितना दिया था, 3 लाख पे 10% 3 सालों के लिए 90,000, मतलब कि उसको टोटल 2,25,000 रुपये हमने दिए हुए हैं जो हमें नहीं देने थे, राइट। और अगर हम इसे एज अ पार्टनर लेते तो कितना देते हैं हमें, 35,000 इंटू 2 क्यों मैम, मैंने हाईलाइट पहले से कर रखा है, लिखा हुआ है, बिकॉज सेकेंड ईयर हैज़ लॉस। आप ये देखो सेकेंड ईयर में क्या है, लॉस है। लॉस में क्या हमें इंटरेस्ट ऑन हमें दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या सैलरी देंगे हम, नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली 35,000 इंटू 2 70,000, और ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख का 6% इंटू 2 36,000, 1,06,000 हो गया। आपको इस कोई प्रॉब्लम आ रही तो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया 1/5 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स देना हमें, तो कितना हुआ 1/5 ऑफ 9,19,000। हाउ इज इट पॉसिबल मैम, ये 9,19,000 कैसे आया, देखो बेटा वो भी बता रही हूँ मैं आपको। हमारा प्रॉफिट्स थे 4 लाख, ठीक है, 31 मार्च 15 को। लॉस थे 2 लाख, 6 लाख, टोटल कितना हुआ 6 + 4 12 - 2 6 + 4 10 - 2 8 लाख। और हमने सी को एंटाइटलमेंट एज अ मैनेजर दिया 2,25,000, ये निकाला हमने 2,25,000 रुपये, ठीक है। तो हम सी के एंटाइटलमेंट ऐड कर देंगे, 8 लाख + 2,25,000 इस 10,25,000, ठीक है। अब हमें एज अ मैनेजर कितना देना चाहिए था, 1,06,000, ये निकाला हमने। एज अ पार्टनर कितना देना चाहिए था, 1,06,000, ठीक है। अभी हमने माइनस कर दिया तो बचा कितना, 9,19,000 हमें डिवाइड करना है बिटवीन दी पार्टनर्स, जो करना चाहिए था, ठीक है। 9,19,000 को हमने डिवाइड कर दिया इंटू 1/5, क्योंकि 3, ठीक है, 1,83,800। टुडे सीज एंटाइटलमेंट एज पार्टनर इज 2,89,800, 1 लाख सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डिविजिबल प्रॉफिट्स का 1,83,800, दोनों को हमने ऐड करा, दोनों को, और ये आ गया हमारा 2,89,800, ठीक है। और 89,800 आ गया, और मैम हमने दिया कितना था, दे कितना रहे थे हम, 2,25,000, तो हम 2,89,800 मिलना चाहिए था, लेकिन हम दे रहे थे 2,25,000, मतलब कि 64,800 हमें और देना पड़ेगा, ठीक है मैम। 64,800 हम और देंगे इसको, ये देखो। सीज लोन को तो हम कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल में, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 3 लाख। अब जो हमें सीज को और सी कैपिटल को हमें 64,800 हमें और देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। तो सी कैपिटल, अब मैंने आपको क्या बताया था, किस में कन्वर्ट, कौन बियर करेगा ये चीज़, ए और बी, ऑब्वियसली ए और बी बियर करेंगे, और उनकी रेशियो क्या थी, 3:2, 3:2, तो ये आ गया हमारा 3:2 में वो डिवाइड कर लेंगे, 3:2 में 64,800 इंटू 2/5,
ठीक है ना? ओके फाइन, आ गया समझ सब बच्चों को? ये हमें 1/5 शेयर दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हमने सारा क्या करा, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को धीरे धीरे पढ़ समझते गए। पहले तो हमें एज अ मैनेजर उसको जो चीज़ें देते थे वो तो हम देते ही थे, और हमने एज अ पार्टनर कितना देना है, वो हमें एक्स्ट्रा देना है या कम दिया, उसका नेट इफेक्ट निकालना और हमें एंट्री पास करनी है, दैट्स इट। जो उसका लोन था कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल में, और इंटरेस्ट ऑन लोन था वो हमारा, हमें इंस्टेंट लोन नहीं देना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। आपको जल्दी से एक बार और थोड़ा सा समझा देती हूँ फटाफट से। इसमें हमने क्या करा, अगर पहले तो वो एक सी जो था एक मैनेजर था, आप उसी को रेट्रोस्पेक्टिवली पिछले सालों से ही एज अ पार्टनर डील कर रहे हैं, तो हम उसको क्वेश्चन को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिससे कि हमारा जो इफेक्ट है वो क्लियर हो जाए, इफेक्ट आ जाए कि हम 2014 से ही उससे एज अ पार्टनर डील कर रहे हैं। सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे सबसे पहले कि अगर मैनेजर था सी तो उसको हम क्या क्या दे रहे थे, ये दे रहे थे, सैलरी देते, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे थे। अगर वो पार्टनर है तो हमें उसको क्या देना चाहिए था, ये सब देना चाहिए था, ठीक है, ये देना चाहिए था। अब डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे इसमें, एक तो हम अटकेंगे कि हमें डिविजिबल प्रॉफिट्स कितने बचे हमें जो देने चाहिए थे, वो हम उसकी वर्किंग करेंगे कि हाँ ये हमारे प्रॉफिट्स थे, हमने सी को मैनेजर को एज अ मैनेजर इतना दिया लेकिन हमें देना नहीं चाहिए था, तो हम उस अमाउंट को ऐड कर देंगे 2,25,000 को, और ठीक है ना। और अगर वो होगा हमारा पार्टनर तो हमें ये माइनस करना चाहिए था, तो हमने ये माइनस कर दिया, तो हमारा नेट इफेक्ट आएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स आ गए हमारे 9,19,000। 9,19,000 को 1/5 डिविजिबल प्रॉफिट्स में बांट दिया हमें, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करा तो हमारे आ गए हमारे एंटाइटलमेंट एज अ पार्टनर कितना होता है। इन दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा कि हमारा दे हम कितना रहे थे, हम दे रहे थे ये रहा, हमें देना चाहिए था 2,89,800, लेकिन हम दे कितना रहे थे 2,25,000 रुपये। तो दिस इज एंटाइटलमेंट एज मैनेजर, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया 64,800, मतलब कि हमें और से रखना हमेशा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाँ पहले वो मैनेजर था, अब हम उसको पार्टनर मान लिया रेट्रोस्पेक्टिवली, तो मैनेजर था तो क्या दिया था, पार्टनर था तो क्या दिया था, हमें नेट पार्टनर का डील दिखानी है कि पार्टनर ही है वो हमारा पुराने से, हमें उसकी वर्किंग करनी है, तो हमें पार्टनर के लिए हमें दिखाना है, तो उसका नेट इफेक्ट क्या था, उसको हमें एज अ पार्टनर में हमें ज़्यादा देना था तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट, अगर कम देना था तो हम डेबिट कर देंगे। सिंपल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट, एंड कोई दिक्कत आती है आप इसको पॉज कर करके आप लिख लो एक बार इस पूरे कंसेप्ट को। आपका इलस्ट्रेशन है 52 ऑफ TS ग्रेवाल बुक, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।